नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान लगातार सुर्खी में बना हुआ है। खड़गे साहब कहते हैं मुस्लिम लोगों को संबोधित करते हुए कि अगर आप लोग नमाज पढ़ रहे हो और नमाज पढ़ते हुए कोई जहरीला सांप आ जाए तो आप नमाज छोड़ के उस जहरीले सांप को मार दीजिए। और उस जहरीले सांप की तुलना फिर आरएसएस और बीजेपी से भी कर दी, जिसके बाद सियासी गलियारों में लगातार हलचल तेज है कि आखिर ऐसी बयानबाजी कब तक जारी। किसी पूरे मामले में बात करते हैं। ऋषिकेश भाई हमारे साथ है, क्या वो अपनी राय रखेंगे? क्या कहेंगे कि अभी तक तो हिंदुत्व है, पंडित जनेऊधारी, और अब आरएसएस और बीजेपी को जहरीला सांप बता रहे। पत्रकार महोदय नरसिम्हा राव खड़गे जी का मानसिक खतना हो चुका है। वो बुढ़ा चुके हैं, सठिया चुके हैं, और वो जो इनकी बौखलाहट है वो इनके बयान में दिख रही है। ये चीज बताना भूल गए कि जो अगर कोई सांप शांति से जा रहा हो ना तो उसको उंगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर सांप ने घूम के काट लिया तो तुम चले जाओगे 72 हुरों के पास। तो बीजेपी और आरएसएस वो देशभक्ति की सांप है कि अगर किसी देशद्रोही ने उस पर उंगली करने की कोशिश की तो वो सांप उस तरीके से डसेगा उस देशद्रोही को कि उस देशद्रोही का नामो निशान मिट जाएगा, उसके परिवार, उसकी जो पूरी जनरेशन है वो खत्म हो जाएगी। तो मैं इनको नरसिम्हा राव जी को कहना चाहूंगा, भैया ये हिंदू मुसलमान करना बंद कर दो, दंगा फसाद हमारे भारत में करवाना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा ना हो और कि वो ही सांप आके किसी दिन आपके ऊपर भी डस जाए। लेकिन वो तो मुसलमानों को चेता रहे हैं, बता रहे हैं। भाई राष्ट्र स्वयंसेवक संघ को तो हमेशा उन्होंने देश विरोधी करार दिया है। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरीके का माहौल बन रहा है आपको बीजेपी और आरएसएस दोनों से बच के रहना पड़ेगा। यही होता है राजनीति में। जिसने इनके पूरे परिवार को जलाकर मार दिया, जिस कम्युनिटी ने इनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया, आज उसी को लुभाने के लिए लगे हैं, सत्ता के सिर्फ मुंह में, लालच में, है ना। आप मुझे नरसिम्हा राव खड़गे का, राहुल गांधी का, प्रियंका वाड्रा का या कांग्रेस के किसी भी नेता का एक बयान बता दो जहां पर इन्होंने लश्कर तोयबा, जैशे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, आईसिस, बोको हराम की बुराई करी हो। आतंकवादी संगठन के लिए तो मसूद अजहर साहब, हाफिज सईद जी, आतंकवादी सर, और जो देश की संगठन है, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सीबीआई, चाहे जज हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए तो ये भगवा आतंकवाद, ये हिंदू आतंकवाद, ये हिंदुत्व, ये सनातन धर्म, डेंगू मलेरिया, मतलब हमारे देश के जो भी संगठन है उसके लिए तो तुम कोस रहे हो, दिन भर गालियां बक रहे हो, उसको आतंकवादी से कंपेयर कर रहे हो, और जो आतंकवादी है उसके लिए साहब और सर लगा रहे हो। तो भैया ये जांच का विषय है, एनआईए को जांच करनी चाहिए कि कहीं इनकी फंडिंग कोई आतंकवादी संगठन तो नहीं कर रहा। और मैंने तो अभी न्यूज देखा कि जैसे इन्होंने बयान दिया उसके बाद नागपुर में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है उसके बाद 56 किलो के आसपास आरडीएक्स भी मिला है। तो भैया नरसिम्हा राव खड़गे के ऊपर जांच बैठनी चाहिए, एनआईए इसकी जांच करे कि कहीं इनका लिंक तो किसी आतंकवादी संगठन से या पाकिस्तान के आईएसआई से तो नहीं है। लेकिन ये तो लगातार कहते हैं ना कि भाई मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ती आई है आरएसएस, उसी आइडियोलॉजी पे बीजेपी चलती है, बीजेपी आरएसएस से पैदा हुई है। तो वो भाई एक सेक्युलरिज्म बनाए रखना चाहते हैं इस देश का, वो चाहते हैं भाईचारा मोहब्बत बनी रहे, और जो मुसलमान समझ नहीं पा रहे उनको हम समझाएं। पत्रकार महोदय, यही मैं बोलता हूँ ना, चमचों के ज्ञान का और कांग्रेस के ईमान का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये चीज भूल गए कि अगर किसी ने राष्ट्रपति बनाने का काम किया एपीजे अब्दुल कलाम के, तो वो भी बीजेपी ने किया था। तो अगर बीजेपी इतना ही मुसलमान विरोधी होती तो ये काम करती नहीं। अब्दुल कलाम को अगर किसी ने भारत रत्न देने का काम किया वो भी बीजेपी के सरकार में हुआ। वीर अब्दुल हमीद को अगर किसी ने मान्यता दिलाई वो बीजेपी ने दिलाई। मुझे कांग्रेस के नेता बता देना कितने लोग गए थे अब्दुल कलाम के जनाजे में? कोई नहीं गया था। लेकिन अजमल कसाब मरता है तो सारे कांग्रेसी उठ के पहुंच जाते हैं। सोनिया गांधी रोने लग जाती हैं कि अरे अब्दुल कसाब मर गया, उसको मार दिया गया, अफजल गुरु को मार दिया गया। तो भैया आतंकवादी प्रेम साफ नजर आ रहा है। और मैं कहना चाहूंगा भैया, अगर कोई मुसलमान देशभक्त होगा, अगर कोई मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते वाला होगा तो भैया हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान सोच रहा है कि भैया हम अजमल कसाब बन के भारत में खुशी से रह लेंगे, तो भैया तांडव हो जाएगा। लेकिन ये तो बताइए, आखिर ये बोलना कि अगर आप नमाज भी पढ़ रहे हो तो नमाज को छोड़ो और जहरीले सांप को मारो, तो ये इस कदर नफरत आरएसएस और बीजेपी के लिए आखिर इनको मन के अंदर भरी क्यों जा रही है? पत्रकार महोदय, क्योंकि इनको पता चल चुका है हम सारे हथकंडे अपना चुके हैं, जीत नहीं पा रहे हैं। और आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। 5 साल बाद आप भी कवर कर रहे होगे। अगर कोई आपसे आके पूछेगा कि कांग्रेस क्या थी, तो आप बोलोगे कि भैया कांग्रेस के लिए जानना है तो आपको 5 रुपए की टिकट लेनी पड़ेगी, म्यूजियम में जाके ढूंढना पड़ेगा कि कांग्रेस का कुछ चिन्ह बचा या नहीं बचा। कांग्रेस को हम इस तरीके से विलुप्त कर देंगे, इस देशद्रोही पार्टी को, इस आतंकवादियों की महिमा मंडन करने वाली पार्टी को इस तरीके से विलुप्त कर देंगे कि ये ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। विलुप्त क्यों कर देंगे? वो तो कहते हैं हमारे पूर्वजों ने देश में आजादी दिलवाई है, लोगों ने खून बहाया है, आरएसएस वालों ने तो कुछ नहीं किया, वीर सावरकर साहब ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, इन्होंने तो नफरत फैलाई है। गांधियों का तो योगदान रहा है आजादी दिलाने में।
बिल क्लिंटन और विंस्टन चर्चिल के पिछवाड़े सूंघने वाले आजादी दिला रहे हैं। ये कल भी उनकी चाटते थे जब भारत गुलाम था, और आज भी उन्हीं की चाट रहे, जॉर्ज सोरस की चाट रहे। तो भैया आजादी वाजादी तुमने नहीं दिलाई है, चरखे चलाने से आजादी नहीं मिलती। तुम जैसे लोगों ने बल्कि भारत में हिंदू मुसलमान करवाया। अब मैं इनका पूरा इतिहास ही, कांग्रेस की पूरी इतिहास ही दंगे पे ही है। चाहे इमरजेंसी लगाना हो, चाहे सिखों का नरसंहार करवाना हो, चाहे गौसंतों पर गोलियां चलवानी हो, चाहे नसबंदी करवाना हो, इन्होंने हर बार चुनाव जीतने के लिए हिंदुओं को मारा ही है, काटा ही है। आतंकवादी हमले करवा दिए इन्होंने जीतने के लिए चुनाव। ऐसे लोगों को आप सोचते हो भारत की जनता जीतने देगी? और ये बोलते हैं उसके बाद भाग जाते हैं। देखो पवनखेड़ा भाग नहीं गया, हैदराबाद में जाके छुपा है 2 दिन से। तुम्हारे अंदर अगर इतना दम है, तुम्हारे अंदर देशभक्ति है, तुम्हारे जो सोर्स और फैक्ट तुम रखते हो जनता के सामने कि बीजेपी ने ये गलत कर दिया, बीजेपी का ये नेता भ्रष्टाचारी है, ये देखो सबूत, तो सबूत दिखाने के बाद रुका भी तो करो। कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पेपर दिखाएंगे, परसों पता चलता है ये भाग चुके हैं। तो ऐसे लोगों को जनता जिताएगी क्या? भैया जनता इनको लात मार के भगाने वाली है। नरसिम्हा राव खड़गे के बयान का उतना ही वैल्यू है जितना एक गली के कुत्ते का होता है। अध्यक्ष वो एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, बल्कि गली के वो भी दलित, गली के कुत्ते के लिए तो बल्कि ज्यादा वैल्यू होती है। लेकिन नरसिम्हा राव खड़गे के बयान की कोई अहमियत नहीं है। इन्होंने अभी बोला था कि भैया गुजराती जो होते हैं वो गवार होते हैं, और अब देखो ट्विटर पे माफी मांगते हुए फिर रहे हैं। तो इनके जितने भी नेता, जब इनके जो बाप बैठे हैं राहुल गांधी, वही भैया राफेल के मामले में जाएंगे माफी मांग लेंगे, चौकीदार चोरे के मामले में जाएंगे माफी मांग लेंगे। जब बाप ही माफी नामे पर चल रहा हो तो उसके जो नाजायज बेटे होंगे वो भी तो माफिया मांगते घूमेंगे। सवाल कर लेता हूँ। खड़गे साहब कहते हैं जहरीला सांप आरएसएस। आपकी नजरों में आरएसएस क्या है? देशभक्त संगठन, देश के लिए जान देने वाली, देश के लिए कोई भी आपदा है सबसे पहले खड़े रहने वाली। और ये क्या आरएसएस को बोल रहे हैं? जब वायनाड में अभी सुनामी आई थी तो राहुल गांधी जी बैंकॉक से जायजा ले रहे थे आरएसएस का, कि मैं देखता हूं कि वायनाड में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। वहां पर भी सबसे पहले आरएसएस आई थी जमीनी स्तर पे मदद करने वाली। तो आरएसएस वो संगठन है जो हमारे भारत में ना पहले हुई थी कभी और ना इन फ्यूचर होगी। आरएसएस वो संगठन है जो देश के लिए मरने मिटने तक को तैयार है। और आरएसएस का अगर किसी को वैल्यू जानना है तो वो सिर्फ देशभक्ति जान सकते हैं। देशद्रोहियों के लिए तो सबसे बड़ा संगठन आईसिस और वो है बोको हराम। ये क्या कहेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस की तुलना कर दी है जहरीले सांप से। कह रहे हैं मुसलमानों अगर नमाज पढ़ रहे हो और जहरीला सांप जा रहा है तो पहले नमाज छोड़ो, से मारो, और वो सांप आरएसएस और बीजेपी। मैं तो कहता हूँ इस समय मेरे देश के अच्छे से अच्छे मुसलमान चुप क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक मौलाना जी की मैं वीडियो देख रहा हूँ, एक क्या 2-3 के देख चुका हूँ, वो कह रहे हैं हमारे किसी भी कुरान की किसी भी आयत या सूरा पे ऐसा कहीं नहीं लिखा है नमाज अगर मुसलमान अदा कर रहे हैं ना तो तूफान भी आ जाए तो उसे डगमगाना नहीं है, क्योंकि वो उस समय खुदा की इबादत में है और खुदा खुद उसकी रक्षा करने के लिए बैठा हुआ है। और ये आज उन्हीं का अपमान कर रहे हैं। और कुरान पाक को, जैसे हिंदुओं में भागवत गीता पूजनी है, सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब जी पूजनी है, बाइबल जो है ईसाइयों में पूजनी है, ऐसे ही जो कुरान शरीफ है वो मुसलमानों में पूजनी है, उसका अपमान किया जा रहा है। आपको अगर कोई मुसलमान गलत रहता है आप उसका अपमान करिए, कोई मुसलमान अच्छा सच्चा बुरा नहीं मानेगा। आप अफजल गुरु का अपमान करिए, नहीं मानेगा, लेकिन आप मीर अब्दुल हमीद का बुरा करेंगे तो वो बुरा मानेगा। तो खड़गे जी को खुश होना चाहिए कि जिन मुसलमानों ने उनके पूरे घर को आग लगा दी, पूरे परिवार के लोग उनके उस झुलस के मर गए, उनके लिए नहीं बोलते ये लोग। लेकिन इनको जहरीला सांप नजर आता है आरएसएस और बीजेपी के अंदर। आरएसएस में इसलिए शायद नजर आता है क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी मुख्य सांसद थे, भाग गए बैंकॉक, वहां पे बाढ़ आई तो, और आरएसएस के स्वयंसेवक पहुंच गए वहां सेवा करने के लिए, खाना पहुंचाने के लिए, उनको बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र से निकालने के लिए। इनको बुरी लगेगी। और मैं कहता हूं अगर इनको सांप लग रही है तो मैं कहता हूं इनको सांप पता क्यों लग रही है? क्योंकि उन्होंने आतंकवादियों को डसने का काम किया, 90% आतंकवाद मुक्त भारत बना दिया। उन्होंने नक्सलवाद को डसने का काम किया, 99.9% नक्सलवाद खत्म कर दिया। उन्होंने जो है कश्मीर के अंदर पत्थरबाजों को डसने का काम किया, जो सेना को पत्थर मारते थे, लाल चौक पे तिरंगा फहरा दिए। तो इनको तो सांप लगेगी डसने वाली। इनको सांप इसलिए लगेगी, भारत विकसित कर रही है वो डस डस करके भ्रष्टाचारियों को, इसलिए इनको सांप से तुलना कर रहे हैं। नहीं बताइए ना, उनको तो लगता होगा ना कि भाई वो लगातार आरएसएस को लेकर बयान देता है, कहते हैं आरएसएस उधर नफरत भरे बयान देती है, बीजेपी उस बयान के पीछे हो जाती है। प्रधानमंत्री कहते हैं मुसलमान पंचर बनाता है, उधर आरएसएस लगातार ऐसे ऐसे चीजें करती रहती है जो बीजेपी उसको फॉलो करती रहती है। तो वो तो सेक्युलरिज्म बढ़ाना चाह रहे हैं, मुसलमानों को सिक्योर करना चाह रहे हैं। तो उम्र के लिए और शाइन के लिए भी बोलते थे सेक्युलरिज्म बढ़ाना चाह रहे हो तो। जो आज 8 आतंकवादी पकड़े गए हैं मुस्लिम, उन पे भी बोलते थे। एक जो वो पकड़ी गई है मोहतरमा, विधवा मोहतरमा जो पकड़ी गई है
खातून, उसके बारे में भी बोल देते हैं। अरे गलत को गलत तो बोलो, हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं सोफिया कुरैशी जी के लिए अशद बोलो, हम उसका दिल से सम्मान करते हैं और डंके की चोट पे करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी आरएसएस हमारे दिल में डाल देगी, मुंह में डाल देगी बात? नहीं ना, वो तो खुद सम्मान करती है। आरएसएस का एक स्वयंसेवक बताओ जो बम बांध के फट गया, आरएसएस के एक स्वयंसेवक का नाम बताओ जिन्हें देश विरोधी नारा लगाया, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुआ। आरएसएस के एक स्वयंसेवक का नाम बता दो जो आपदा में अवसर ढूंढने का काम करता हो। बीजेपी के एक नेता का नाम बताओ जो बम बांध के फट गया हो। बम बांध के जो लोग फटते हैं उनके खिलाफ तुम्हारी जुबान नहीं खुलती है। कश्मीर के अंदर जो सेना को पत्थर मार रहे थे, तुम्हारी सरकार थी सेंटर के अंदर, तुम्हारी जुबान नहीं खुलती थी। भारत में मुंबई, गुवाहाटी, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, यूपी सब जगह बम ब्लास्ट हो रहे थे, तुम्हारी जुबान नहीं खुलती थी आतंकवादियों के खिलाफ। आज आतंकवाद मुक्त भारत का 90% कर दिया मोदी जी ने, तो तुम बता रहे हो कौन सांप है, कौन ने बुलाया? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जीप घोटाले से लेकर के ना बोरफोर घोटाले तक, उसके बाद LIC घोटाला इन लोगों ने किया, कोयला घोटाला इन्होंने किया, 2G स्कैम इन्होंने किया, कॉमनवेल्थ घोटाला इन्होंने किया। घोटालों की लिस्ट इतनी है, इतनी तो राहुल गांधी की उम्र नहीं होगी। 90 से ज्यादा चुनाव जो इंसान हरवा चुका है पार्टी को, ये उससे गुणगान करना चाह रहे हैं, ये सोचे आज वो प्रधानमंत्री बनेगा। इतनी जल्दी याद रखना भाई साहब, डायनासोर भारत से विलुप्त नहीं होते जितनी जल्दी कांग्रेस भारत से विलुप्त हो रही है। लेकिन बताइए ना कि किया क्या आखिर, मुसलमानों के लिए क्या हुआ? वो तो कह रहे हैं जब से सरकार आई है मुसलमान पिछड़ता जा रहा है, आप हिंदू मुसलमान करते हो, नफरत फैलाते हो, नफरत फैलाने के बाद सिर्फ टारगेट किया जाता है, चुनाव जीत जाते हो। गुजरात में भी मुसलमान रहते हैं और एक अच्छी आबादी में रहता है। हाँ। बता दीजिए आज तक सड़कों पे क्यों नहीं निकला मोदी के विरोध में? 30 सालों से नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे है, बीजेपी की सरकार कैसे है वहां पे, बता दीजिए। क्या मुसलमान क्या खाली इनके बंगाल के अंदर ही रहता है क्या? आप बताइए, क्या मुसलमान दिल्ली या बिहार में ही रहता है? पूरे भारत में बसा हुआ मुसलमान है, सब जगह पे तो अराजकता नहीं फैला रहा मुसलमान। मुसलमान बरेली में दंगा करेगा तो फट्टे खाएगा मुसलमान, अगर वो सेना को पत्थर मारेगा संभल में तो फट्टे खाएगा मुसलमान, अगर वो कश्मीर में पत्थर मारेगा तो फट्टे खाएगा मुसलमान। लेकिन अगर वो देश के लिए सोफिया कुरैशी बन के, वीर अब्दुल हमीद बन के काम करेगा तो सल्यूट भी पाएगा मुसलमान, ठीक है ना, सम्मान भी पाएगा मुसलमान। तो ये मुसलमान को तय करना है कि उसने अपने बच्चे का भविष्य किस ओर लेकर के जाना है। एक तरफ कसाब खड़ा है, एक तरफ कलाम खड़े हैं, एक तरफ अफसर की गद्दी खा लिया और एक तरफ अफजल गुरु की गद्दी खा लिया। ये मुसलमानों को सोच रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को कहाँ बिठाना है। 60 साल राज किया इन लोगों ने, 60 साल में जो नरेंद्र मोदी आज आतंकवाद मुक्त भारत लेकर के आ गए, 90% खत्म कर दिया, क्या कांग्रेस नहीं कर सकती थी? क्या आज लाल चौक पे जो भाजपा के आने के बाद तिरंगा फहराया जा रहा है, क्या वो कांग्रेस कार्यकाल में नहीं फहराया जा सकता था? आज जो पत्थरबाज गायब हो गए बीजेपी के 11 सालों में, क्या वो 60 सालों की राजनीति में गायब नहीं हो सकते थे? आज रोड मैप में जो चाइना दूसरे पछाड़ करके भारत दूसरे नंबर पे आ गया, क्या वो इनके कार्यकाल में नहीं हो सकता था? आज भारत जो चौथी अर्थव्यवस्था पे आ गया, जापान को पछाड़ के, क्या वो इनके कार्यकाल में नहीं हो सकता था? आज जो मोदी था वो ऑस्ट्रेलिया में गूंज रहे हैं, क्या नेहरू इजा बोस, इंदिरा इजा बोस, राजीव गांधी इजा बोस या मनमोहन इजा बोस इनके कार्यकाल में नहीं गूंज सकता था? एक उदाहरण तो दीजिए सर, इनके पास एक उदाहरण नहीं होगा। लेकिन मोदी चौकीदार चोर है, मोदी ने रफेल में घपला किया, गलवान घाटी में चाइना की सेना घुस गई और माफी लिखत मांग करके आते हैं सर्वोच्च न्यायालय जाकर के। खड़गे पवन खेड़ा जी कहते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा की बीबी के 3-3 पासपोर्ट है, फिर भाग क्यों जाते हो? सर्वोच्च न्यायालय में जाओ ना, अदालतें खुली हुई है। पता है अदालत में एफिडेविट देना पड़ेगा, एफिडेविट झूठा पाया गया तो सीधा ही तिहाड़ जेल जाओगे और कहीं नहीं जाओगे। तो जनता को गुमराह करने के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और ये मैं कहता हूँ आज की डेट में कौन सा दुर्भाग्य जो इतिहास हमारे दिमागों में डाल दिया गया। आज की युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है, समझती है। जिन लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी बन करके अंग्रेजों से लड़ाई करी उन्हें फांसी मिल गई, और जो कहते हैं आजादी हमने दिलाई है, हमने चरखा चलाया, हमने फलाना चलाया, उनको गाड़ियां दी जा रही थी। इतने महान थे अंग्रेज, तो फिर युवाओं को एक रात पहले क्यों फांसी दे दी गई भगत सिंह को? बताइए ना। एक को महात्मा बना दिया, एक को प्रधानमंत्री बना दिया और देश का बेड़ा गर्क कर दिया। चलिए मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ। उनकी नजरों में आरएसएस और बीजेपी जहरीला सांप है, आपकी नजरों में आरएसएस क्या है? मेरे लिए बीजेपी और आरएसएस ये समझ लीजिए वो आशा की किरण है जो हर एक इंसान देखना चाहता है अपने जीवन के अंदर। उन्हें पता है कि जब रात है तो दिन भी होगा, और वो जब सूर्य की किरण पहली निकलेगी ना वो अंधकार को मिटाएगी। तो बीजेपी और आरएसएस जो है भारत के अंदर जो अंधकार फैला हुआ था, जिस भारत को कहा जाता था अनएजुकेटेड कंट्री, भूखे नंगों का देश, आज उसी देश के प्रधानमंत्री को बोला जाता है मोदी इज अ बॉस। एक पापुआ लूनिया का पैर छूता है, 29 से ज्यादा कंट्रियां अपने देश में बुला करके रेड कारपेट बिछा करके सर्वोच्च सम्मान दे रही है। ये है वो आशा की किरण जो हर एक भारतवासी देखना चाहता है। आज हमारी भारतीय सेना को इतनी छूट है कि उनको गोलियों की गिनती बताने की आवश्यकता नहीं है। आज भारत ने इस आशा की किरण के साथ ऑपरेशन सिंदूर भी देखा, उरी का हमला भी देखा, एयर स्ट्राइक भी देखी और सर्जिकल स्ट्राइक भी देखी। ये है मेरा बदलता भारत, ये है मेरा
विकसित भारत, ये है मेरा जो कहते हैं ना विश्व गुरु भारत।